अस्सलाम वालेकुम। नहीं, वेट कर रहा हूँ सबका। अच्छा। क्या चीज़? देखी नहीं। हम्म। हो जाता होता, खैर है। बेशक। वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? अच्छा, आज के अगर सिनेरियोज की बात करें तो आज का सिनेरियो बेरिश था। ठीक है। कल की जो क्लोजिंग थी उसमें काफ़ी ज़्यादा बायर्स ऐड तो हुए हैं, लेकिन सबके स्टॉप लॉसेस उठाने थे। और मार्केट उसकी वजह से सेल हुई है काफ़ी। और सेलिंग भी ऐसे हुई है कि एशियन में भी सेल हुई है और लंदन में भी सेल हुई है। तो अब पॉसिबल सिनेरियोज ये बन सकते हैं कि न्यूयॉर्क में हमारे पास इस डिमांड से बाय हो जाए गोल्ड। ठीक है। और उसमें कल जो ये वाली स्पाइक हुई थी, ये इस वाली कैंडल पे, इस कैंडल ने बाइंग को रिजेक्ट किया था, जिसके अंदर मैंने आपको कहा था कि मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक से वापस हो जाएगी। और बहुत अच्छी सेलिंग हुई है, बहुत अच्छी सेलिंग हुई है। और फर्दर ऑन ये फेयर वैल्यू गैप फिल होने का कहा था। अभी के एरियाज की अगर बात करें तो अभी के एरियाज, एक ये हमारे पास डिमांड है और एक ये लो है। अगर ये सस्टेन नहीं होता तो ये फिर नीचे वाले दो एरियाज हैं। वेट करते हैं, DXY को देखते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद मज़ीद सिनेरियोज के ऊपर डिस्कस करते हैं। अच्छा, कल मार्केट अगर ये हाई ग्रैब कर लेती तो फिर आज भी। एक सेकेंड यार। अच्छा। अच्छा, मार्केट अगर कल ये वाला हाई ले लेती और फिर जाती तो फिर आज सेलिंग कंटिन्यू होती। लेकिन इसने डायरेक्ट सेलिंग दी है और ये वाला लो ग्रैब किया है, जो कि बताया था, फिर यहाँ से बाइंग हो सकती है। और अच्छी खासी बाइंग कंटिन्यू हुई है। अगर DXY के एरियाज़ को थोड़ा सा डिस्कस करें ना, तो हमारे पास इस एरिया से सेलिंग हो सकती है, इस वाले एरिया से, या फिर इस वाले एरिया से सेलिंग हो सकती है। मतलब कुछ इस तरह से देखने को मिल सकता है कि इस एरिया से यहाँ तक गिर जाए DXY। माइक बंद कर लें। दूसरा, इस एरिया से यहाँ तक गिर जाए DXY। ठीक है, इसमें ये हो सकता है अगर इस तरह से होता है तो गोल्ड में हमारे पास जो एरियाज निकलेंगे वो यही वाली डिमांड होगी। और फर्दर ऑन अगर मूव करें तो एक ये एरिया है गोल्ड का, बहुत अच्छा एरिया है। एक सेकेंड। एक ये बहुत अच्छा एरिया है जहाँ तक गोल्ड आ सकता है न्यूयॉर्क में। बाइंग पॉसिबल है, बट फिलहाल सेलिंग ही है बड़े टाइम फ्रेम्स, छोटे टाइम फ्रेम्स में। बड़े टाइम फ्रेम्स में बाइंग हो सकती है इन एरियाज से। वेट करते हैं थोड़ा सा। आज न्यूज़ भी नहीं है। ये क्रूड ऑयल ऑयल की आज न्यूज़ है, जो कि जिसमें ये पॉसिबल हो सकता है अगर हम US ऑयल की बात करें। US ऑयल के ये वाले एरियाज मिटिगेटेड हो चुके हैं। और अब इसके अंदर हम्म। अच्छा जी। US ऑयल, US ऑयल अगर अपने इस हिडन ऑर्डर ब्लॉक तक आ जाता है तो फिर यहाँ से सेलिंग पॉसिबल है। और सेलिंग किस तरह से पॉसिबल है उसको अगर थोड़ा सा देखें तो दूसरा हमारे पास ये एक एरिया है।
तो न्यूज़ से पहले पहले अगर यूएस ऑयल इधर तक आ जाता है तो फिर यहाँ से यहाँ तक सेल होगा। ये एक सिनेरियो है, और फिर यहाँ से बाइंग पॉसिबल है। और कहाँ तक पॉसिबल है तो उसको भी देख लेते हैं कि ये वाला हाई ले सकता है ऑयल। रिस्क को लाजमी मैनेज कीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बगैर कामयाबी नहीं है, जो सीधी बात है। वापस अगर गोल्ड पे चलें तो हमारे पास फ़िलहाल सेलिंग ही है। इस वाले डिमांड में अगर ये H4 क्लोज दे देता है ना, 6 बजे की क्लोजिंग, इधर से विक लग के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो फिर बाइंग सिनेरियो बन जाएगा। और अगर हम वॉल्यूम की बात करें, अच्छा, तो अगर इसने यहाँ से बाइंग जाना हुआ ना, तो गोल्ड को कम से कम इसी कैंडल को यहाँ तक आना चाहिए 2502 तक, और फिर यहाँ तक आना चाहिए, और फिर इधर से विक बना के ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए H4 की और H2 की। ये एक सिनेरियो बनेगा बाइंग का। अगर तो ये सस्टेन नहीं हुआ, अगर ये डायरेक्ट इधर आके क्लोजिंग दे देता है, तो फिर ये होगा कि यहाँ से मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप तक जाएगी, और फिर वहाँ से मज़ीद सेलिंग कंटिन्यू होगी। और फिर कल के दिन अगर हम डेली का टाइम फ्रेम थोड़ा सा देखें, हाँ, और कल के दिन फिर ये होगा कि ये यहाँ की लिक्विडिटी जो ग्रैब कर लेगा गोल्ड, फिर उसके बाद ये 2300 2400 वाला एरिया हमारा हिट हो सकता है। ये कुछ कंडीशंस हैं गोल्ड की आज के लिए। बाकी वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, इंटरेस्ट रेट की अगर बात करें ना, इंटरेस्ट रेट बहुत थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है, और जो एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें तो बाइंग ऐड हुई है। और अब ये हो सकता है कि जो हमारा H4 वाला सिनेरियो जो मैंने अभी आपको बताया वो कंप्लीट हो जाए, तो फिर तो बाइंग बहुत अच्छी पॉसिबल है, फिर तो हाई टारगेट हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मज़ीद सेलिंग होगी। कुछ इस तरह से मैं देख रहा हूँ मार्केट को। बुक मैप पे भी हल्की सी बाइंग है, बट सेलिंग ज़्यादा प्रेशर बना रही है। जिसमें हमें ये बनता है 90 पिप्स। 90 पिप्स को देखें तो 95 90 86 86, यस, ये वाला एरिया ठीक है। इस डिमांड से मार्केट फर्दर ऑन मूव कर सकती है अपसाइड। वेट करते हैं अपने एरियाज़ का, फिर देखते हैं क्या है, क्या होता है। अच्छा, कल जो मैं आपको बता रहा था कि वीकली जो क्लोज हुई है ना, उसके हिसाब से हमारी क्या नाम है, इस कैंडल के हिसाब से हमारी इस वीक में 1 दिन या 2 दिन सेलिंग पॉसिबल है। और वही हुआ कि अच्छी खासी सेल हुई है। लेकिन ये है कि आज के दिन अगर बाइंग कंटिन्यू हो जाती है, ये वाला एरिया मिटिगेट हो जाता है, तो फिर हमें डिप देखने को मिल सकता है। डिप भी अच्छा खासा देखने को मिल सकता है, मतलब ये 2416 वाला डिप। क्योंकि एफएमसी की भी कल बात की थी, एफएमसी में भी यही मुझे लग रहा है कि उससे पहले पहले अगर गोल्ड गिर जाता है, एक अच्छी डिप ले लेता है, तो फिर अच्छी खासी बाइंग होगी, बहुत अच्छी बाइंग होगी। फिर 2600 2700 नियर है।
अच्छा, इस एरिया में कचरा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये जितने भी एरियाज यहाँ पे हैं ना, सब के सब मिटिगेटेड हैं, कवर्ड हैं, फील्ड हैं। तो मार्केट इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रगल कर रही है। ये अगर क्लीन होते ना, जिस तरह ये है, जिस तरह ये वाला एरिया है, ये अगर क्लीन होते तो फिर ये बहुत अच्छी मूव देखने को मिल सकती थी, अच्छा वॉल्यूम आ सकता था इधर मार्केट में। अच्छा, यहाँ के ऊपर के ऑर्डर ब्लॉक्स और फेयर वैल्यू गैप्स देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या है, किधर किधर है। ये एक जो पुल बैक लगा था, ये इस हिडन ऑर्डर ब्लॉक से वापस हुआ है, जो कि ये भी मिटिगेटेड हो चुका है। उसके बाद ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है। ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है। हम्म। उसके अलावा अगर मिड मिड की बात करें तो एक ये फेयर वैल्यू गैप है हमारे पास, जहाँ पे मार्केट रीटेस्ट लेने आ सकती है। ये हिडन ऑर्डर ब्लॉक भी है, इसी को कंसीडर कर लें पूरी की पूरी कैंडल को। इस एरिया में अगर कुछ अच्छा मिला तो फिर बाइंग देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अभी ना एक सेल भी मिल सकती है। सेल कहाँ से मिल सकती है? 2500 से, 2501 से हमें सेल मिल सकती है एक। यस, इस एरिया से हमारे पास एक सेलिंग पॉइंट भी है, जहाँ पे मार्केट मज़ीद डाउनसाइड कंटिन्यू कर सकती है। अगर वॉल्यूम को देखें थोड़ा सा, यस, अगर ये मज़ीद ऊपर गई ना इसमें, अच्छा M5 में तो यहाँ पे एक छोटा सा बाइंग सेटअप भी है। किस तरह का? वेरी स्मॉल एंड वेरी रिस्की, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि कोई ख़ास एरिया नहीं है जहाँ से उठ रही है मार्केट। बट इसका ये हो सकता है कि इसमें 1:2 लिया जा सकता है। 60 पिप्स का इसका टीपी होगा, और इस फेयर वैल्यू गैप तक मार्केट की पॉसिबिलिटी है कि रीटेस्ट दे सके। और फिर उसके बाद मज़ीद अगेन डाउन साइड सेलिंग, डाउन साइड सेलिंग। अच्छा, अगर हम इधर फिबोनाची की बात करें, यस, 2502 तक अभी मार्केट हमें मिल सकती है। अच्छा, यहाँ पे ना एक इस तरह से देखने को मिल सकता है कि ये जो M5 का हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है ना, इस ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट आए, तेज़ी से आए, ठीक है, और ऊपर स्पाइक दे और यहाँ पे क्लोजिंग दे दे, फिर तो आप अच्छी खासी सेल कर सकते हो। क्योंकि ये जो है ना, ये एक लिक्विडिटी एरिया है, ठीक है, जहाँ से मार्केट अगर इसको मिटिगेट कर लेती है तो फिर ये यहाँ से सेल हो सकती है। वेरी रिस्की ट्रेड प्रेफर नहीं करता कि कोई ले, क्योंकि हम फ़िलहाल सेलिंग में हैं। और अगर इस एरिया तक आ जाती है, इस ऑर्डर ब्लॉक तक आ जाती है ना मार्केट, तो फिर सेल देखेंगे, और सेल तकरीबन तकरीबन 100 पिप्स होल्डिंग वाली होगी, मतलब 90 तक पॉसिबल है कि जाए।
90 तक क्या, 84 तक। अच्छा, यहाँ पे क्या है हमारे पास, इसका लो लिया है मार्केट ने। सही सही। स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 30 पिप्स तो मार्केट, मतलब जो स्कैल्पर है ना, जो बड़ी लॉट यूज़ करता है, 30 पिप्स लेना तो कोई मुश्किल बात ही नहीं है। जो मेरी मेंटरशिप के अंडर है ना, उनको पता है कि 30 पिप्स इस मार्केट में लेना कितना आसान है। आप लोग भी बताएं, आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आज मार्केट को आप लोग किस तरह से देख रहे हैं, आपका बायस क्या है। अच्छा, यहाँ पे जो सिनेरियो बना है ना, ये वाला, ये जब आपके किसी ऑर्डर ब्लॉक में, किसी लिक्विडिटी एरिया में, या फिर किसी की पॉइंट पे, मतलब 50 to 61 फिबोनाची का लेवल पे ये चीज़ बने ना, तो बहुत अच्छी बाइंग है, बहुत अच्छी बाइंग है। प्लस अगर तो ये कैंडल इसको इंगल्फ करके वॉल्यूम में यही सिनेरियो देती ना, तो फिर ये मज़ीद हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन जाता। आप लोगों को अगर आवाज़ कम आ रही हो या फिर सही से ना आ रही हो तो बता दिया करें यार, मेरे पास इतना अच्छा माइक नहीं है, तो बहुत मुंह के करीब रखना पड़ता है ऊंची आवाज़ देने के लिए, क्लियर बोलने के लिए। अच्छा, करंट हमारी ऑलमोस्ट 40 पिप्स मार्केट रनिंग है एंट्री से। अब ये वाली जो कैंडल है ना, ये इधर स्पाइक ले ले एक, तो उसी स्पाइक से ही हम सेलिंग कंटिन्यू कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। और अगर ये यहीं पे बेरिश क्लोज दे देती है, अव्वल तो यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं, और अगर ये यहीं पे बेरिश क्लोज दे देती है तो फिर अच्छी सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है। वेट करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये अपने एक माइनर ऑर्डर ब्लॉक में आई है, ये इसी का हाई ले लेना तो फिर सेल कर लेंगे। एसएल हमारा कोई 50 पिप्स का बनेगा, इसका हाई एसएल बनेगा। यहाँ तक आ गई तो एसएल छोटा हो जाएगा, और टारगेट हमारा बेर मिनिमम 100 पिप्स होगा। 100 पिप्स तो हर सेटअप से मिल जाते हैं, मेरे जितने भी सेटअप्स हैं हर सेटअप से 100 पिप्स मिल जाते हैं, बस होल्डिंग की बात है। कल भी जो सेलिंग पॉइंट आप लोगों को बताया था, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक जो बताया था, उधर से मार्केट अच्छी खासी सेल हुई है, तकरीबन 230-250 सेल हुई है। बुक मैप देखते हैं। यस, अच्छा अब ये बनता है 70 पिप्स, 70 के बाद 30, 100 पिप्स, 100 पिप्स और फिर 50, 150 पिप्स तक मार्केट गिर सकती है, वही 85,
85 84, यही वाली डिमांड। अच्छा भाई, मैं यहाँ पे एक एंट्री लेना पसंद कर रहा हूँ सेल की। रिस्क अपना लाजमी मैनेज कीजिएगा। और अगर ये अभी मैंने लो रिस्क एंट्री ली है, अगर ये 2504 तक आ जाती है तो फिर मैं अपना रिस्क थोड़ा सा हाई ले सकता हूँ वहाँ तक, वहाँ से। ये भी एक अच्छा एरिया है, लेकिन वहाँ तक आ गई तो बहुत अच्छा हो जाएगा। टारगेट इसका होगा बेर मिनिमम 100 पिप्स। अगर M15 का थोड़ा सा देखें हम, M15 के हिसाब से 2504 ज़रूरी है। अच्छा, ये सिनेरियो के लिए ड्रॉ किया था, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। H1 ने जो क्लोज दिया है उसमें हमारे पास सेलिंग रिजेक्ट हुई है, लेकिन इनिशियल के लिए हम सेलिंग का ही देखेंगे कि एक दफ़ा इसका लो स्वीप हो जाए 7 बजे से पहले पहले। ये एरिया इसका अच्छा लिक्विडिटी एरिया है, यहाँ से सेलिंग अच्छी हो सकती है। इस ऑर्डर ब्लॉक तक आ जाए ना, 2502 2503 तक, मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे मैं एक लीस्ट पॉसिबल सेल एक और ऐड कर रहा हूँ। लीस्ट पॉसिबल सेल का मतलब मिनिमम रिस्क के साथ। देखते हैं आज या तो अच्छा खासा प्रॉफिट होगा या फिर अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। फर्स्ट टारगेट हमारा ये होगा 95, ठीक है। लाइट चेंज ऑफ प्लान्स। क्योंकि इसके पीछे रीज़न ये है कि एशियन लंदन दोनों में अच्छी खासी सेलिंग हुई है। बहुत माइनर सी बाय है ये बाय बनती है 80 पिप्स की। इससे डबल मेरा ख्याल से 250 पिप्स की सेलिंग तो एशियन ने कर दी है। अच्छा भाई, हमारा ऑर्डर ब्लॉक टेस्ट हो गया है। अब एक बेरिश क्लोज मिल जाए तो कंफर्मेशन पक्की हो जाएंगी, सारी कंप्लीट हो जाएंगी। गुड इवनिंग हर्ष, कैसे हैं आप?
अगर इस कैंडल ने इसका लो लिया होता ना तो मज़ेदार बाइंग होनी थी। फिर हम सेलिंग छोड़ देते, फिर हम बाइंग देखते, रीटेस्ट पे बाय देखते। इनिशियल टारगेट 70 पिप्स। इसका एसएल आप लोग थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, 2505 कुछ 30 पिप का, इतना के 1:2 बन जाए आप लोगों का। अच्छा, इस तरह की जो इंडिसीजन कैंडल्स होती है ना, लेकिन फॉर एग्जांपल यही कैंडल को ले लें और इसकी बॉडी ये वैल्यू उठा लें, ठीक है, तो इसकी जो बॉडी होगी ना वो भी एक डिमांड जोन कहलाएगी। अब ऊपर है तो सप्लाई जोन, नीचे है तो डिमांड जोन, तो इसको भी मद्देनज़र रखें। अच्छा जी। मैं तो सर 2514 वाले से सेल करने का सोच रहा हूँ। पॉसिबल है, हो सकता है। जितना आप डीप पुल बैक का वेट करते हैं उतना आपके लिए अच्छी बात है। इसलिए हिडन ऑर्डर ब्लॉक से हाँ, पॉसिबिलिटी है, हो सकता है। बहुत गलत, बहुत ख़तरनाक क्लोज हो रही है M30। हिडन ऑर्डर ब्लॉक को तो रिस्पेक्ट मिल चुकी है, अब फेयर वैल्यू गैप की बारी है। फेयर वैल्यू गैप इज फिल्ड। M30 काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोज हुई है। 20 पिप चल रही है। लेटेस्ट एंट्री जो नीचे वाली है वो मैंने क्लोज कर दिया, जो अभी वाली है वो इधर है तकरीबन। जिस दिन लगे ना अपना दिन नहीं है उस दिन तो मार्केट से निकल जाना चाहिए। ये मेरी आखिरी कोशिश है ट्रेड की, आखिरी सेटअप है। इसके इसके बाद मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगा। आई विल बी डन फॉर द डे। 40 पिप्स चल रही है। अच्छा जी, मैं यहाँ पे 50% क्लोज कर रहा हूँ। मैंने तो यहाँ पे अच्छा खासा रिस्क लिया था। 40 पिप्स नहीं, मेरा जो है ना लॉस भी रिकवर कर दिया और प्रॉफिट में भी कर दिया। स्नाइपर एंट्री। 70 पिप्स। 60, ऑलमोस्ट 60 to 70 पिप्स मार्केट प्रॉफिट में चल रही है अभी। ट्रेड्स हमारी प्रॉफिट में चल रही हैं। थैंक यू हर्ष भाई, थैंक यू। क्या कहते हो आप लोग, ब्रेक इवन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मैं ब्रेक इवन कर रहा हूँ। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। अगर आपको कोई ऐसे ट्रेड कराता हो ना तो यार क्या ही बात है, मुझे भी बताना उसका। मैं थोड़ी सी और क्लोज कर रहा हूँ यहाँ पे। क्या लगता है अब क्या होगा? 90% मैं क्लोज कर चुका हूँ, 10% मेरी रनिंग है। स्टिल नो बाइंग। अच्छा, ये ब्रेक इवन चल रहा है।
अब जो भी होगा देखी जाएगी। खैर टेंशन नहीं लेनी। क्योंकि मेरे लिहाज से ये बाइंग सस्टेन नहीं होगी, ठीक है। और ये सेल हो जानी चाहिए है अब तक, मतलब इसको अब सेल हो जाना चाहिए। कहाँ तक, तो उसकी बात करते हैं 96 तक, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको ये चीज़ मिले, ठीक है, इस तरह की चीज़ मिले, एक बेरिश कैंडल हाई वॉल्यूम, बुलिश कैंडल लो वॉल्यूम, और अच्छी बात होगी अगर इस कैंडल को इंगल्फ कर ले। अगर तो ये इसको इंगल्फ कर लेती है बुलिश कैंडल, यहाँ पे ये सिनेरियो बनता है, इधर इधर यही सेम सिनेरियो बनता है। तो एक सेकेंड, अगर इस एरिया में ये वाला सिनेरियो बनता है तो फिर आप बाइंग देख सकते हो, और वो बाइंग कहाँ तक होगी उसकी बात करते हैं। अच्छा, तो ये बाइंग होगी तकरीबन कम से कम यहाँ से इस ऑर्डर ब्लॉक तक, ठीक है। और अगर ये इस एरिया को सस्टेन नहीं करता तो दूसरा एरिया तो आपको पता है, जो स्ट्रीम में आते साथ ही मैंने बताया था, 85, 84, 85। फिर ये यहाँ से बाइंग कंटिन्यू हो सकती है। फ़िलहाल ये ब्रेक इवन हिट हो जाता है तो खैर है, कोई बात नहीं, हमारा लॉस भी आज का रिकवर है, और अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट में भी हैं। तो टाइम भी हो गया है, 7 बजने वाले हैं। मिलते हैं अगली स्ट्रीम में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।